एवरीथिंग, किस तरह से हैं, क्या हाल चाल है सबके। सो यूपीपीएससी दो आई मीन ये तुम्हारा 17th को है ना, 17 मार्च को है। सो प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फॉर दैट मैटर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा तो चलो समझ आती है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यार, एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ बताओ। आपको जाने का है, लेट्स सपोज आपको जाने का है दिल्ली। ठीक है। वैसे आज ये टॉपिक जो है प्रॉबली मैं आज कवर करूंगा। हमारा जो सेशन है वो ये है, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति एंड मौद्रिक नीति। ठीक है। इसके अंदर हमें जो मुद्रा आपूर्ति में जो हमें करना है वो ये करना है, तरलता वरीयता सिद्धांत। ठीक है। डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं जो आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हो। मुद्रा को हम किस तरह से मापते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा मापन। और मनी मल्टीप्लायर, ये मनी मल्टीप्लायर जो है ना, मुद्रा गुणांक, जो हम एक बार पहले भी सेम डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले हमने सेशंस बीच में लिए हैं। तो एक रेफरेंस ऐसे ही आया था जहां पे मैंने ये मुद्रा गुणांक जो है आपका मनी मल्टीप्लायर हमने डिस्कस किया था। कूल है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है। सो मुद्रा हो गया। इसी तरह से मौद्रिक नीति में हम क्वांटिटेटिव, आपको पता ही है, जहाँ पे भी सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है, जहाँ ये क्वांटिटेटिव है, इसका परसेंटेज मतलब जिसको आप मेजर करते हो। ठीक है। फिर ये क्वालिटेटिव है, सॉरी, इसको इग्नोर करना है, दिस इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। ठीक है। राइट। तो ये अपन जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे ना, तो फिर आपको बताऊंगा। सो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है आपकी लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी या तरलता। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, लिक्विडिटी, तरलता, ये हम कई जगह यूज करेंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना ध्यान देने का, मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा समझोगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। राइट। सो लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है, या तरलता होती क्या है। सो फॉर एग्जांपल, लिक्विडिटी का मतलब ऐसे होता है जैसे कोई भी आपके पास एसेट है। ठीक है। कोई भी आपने कुछ भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है जो आपके पास है, वो कितनी आसानी से, ठीक है, वो कितनी आसानी से कन्वर्ट हो सकती है, कितनी आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास घर है और आपको जरूरत पड़ी है, राइट। तो क्या वो घर जो है वो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके पास तीन चार चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आपके पास घर है, आपके पास दुकान है, आपके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है घर पे, है ना, आपका तीन चीजें पड़ी हुई है, और आपको कहीं इमरजेंसी में कुछ पैसे देने के हैं। ठीक है। तो आपकी चॉइस सबसे पहले कौन सी रहेगी, कि आप कौन सा आइटम पिक करेंगे जिससे आपको फटाफट पैसा मिल जाएगा, है ना। ऑब्वियसली आप अगर घर के लिए जाएंगे, है ना, घर के लिए अगर जा रहे हैं आप, तो क्या होगा, ग्राहक ढूंढो, है ना। फिर जब देखते हैं भाई इमरजेंसी है इस बंदे की, तो जहां पता लगे कि आपका 1 करोड़ रुपए का घर था, वो कहता नहीं साहब, मेरे पास तो, मैं 80 लाख ही दे पाऊंगा, 90 लाख ही दे पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। ठीक है। इसी तरह शॉप है आपके पास, हो सकता है शॉप में क्या है कि लोग ये सोचें कि शॉप जो है कुछ चार पैसे एक्स्ट्रा कमा के देगी, तो घर के कंपैरेटिव अगर आप देखोगे, घर के कंपैरिजन में अगर आप देखो, तो हो सकता है शॉप जो है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बिक जाए, है ना। ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी जैसे फॉर एग्जांपल आपको जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, फटाफट बैंक पहुंचे। बैंक आपको, जैसे आप किसी भी बैंक में चले जाओ, आप एचडीएफसी में चले जाओ, आप आईसीआईसीआई में चले जाओ, आप यूनियन में चले जाओ, आप एसबीआई में चले जाओ, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, मुथूट फाइनेंस में चले जाओ, मन्नपुरम गोल्ड लोन जो देते हैं आप वहां चले जाओ, हीरो फाइनेंस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ फॉर दैट मैटर, है ना, वो आपको फटाफट गोल्ड लेंगे और आपको फाइनेंस कर देंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो गोल्ड को खरीदते भी हैं,
है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लिक्विडिटी की जब आप बात करोगे तरलता की, तो आपका जो जो ज्वेलरी है वो बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रही है, मतलब इसकी तरलता जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप एक तरफ रखो आप ज्वेलरी को, एक तरफ आपने घर पे रखा हुआ है कैश। समझ आ रहा है ना। अब आपने क्या किया, आपके ज्वेलरी रखी है और आपने रखा है कैश। तो ऑब्वियस है कि जो आपका कैश है वो बहुत ज्यादा लिक्विड है, वो तो कैश ही है, बहुत लिक्विड है। अगर आपको कुछ खरीदने का है, लेट्स सपोज आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई, आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, लेट्स सपोज कि आपके सामने वाला प्लॉट खाली पड़ा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके बगल वाला प्लॉट है जो वो बेच नहीं रहा है, और आपको कहीं वाया 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 खबर मिली है कि हाँ ये प्लॉट जो है ना बंदा बेच सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप तैयारी करके रखेंगे, है ना। तो जब तैयारी आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो भी आपके पास प्रॉपर्टी कहीं दूर होगी, फॉर एग्जांपल घर है, तो आप बहुत पहले से उसको बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि घर बड़ी देर मुश्किल से बिकता है ना। और घर पे आप कोशिश करेंगे आपके पास कैश पड़ा हो, तो जैसे ही वो आपके पास आए, बोले कि जी मुझे घर बेचना है, राइट, तो आपके पास कैश पड़ा हो, हाँ जी बोलो भैया कितने पैसे का आपको बेचने का, ये मेरे पास कैश पड़ा हो। समझ आया। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या है, आप अपनी जो भी कुछ भी जो भी चीज है आपके पास, आप उसे कितनी आसानी से संपत्ति को नकदी में बदल सकते हैं, ये आपका लिक्विडिटी या तरलता है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने एक निशान बनाया हुआ है कि लिक्विडिटी जो है आपकी इस तरह से जा रही है। ठीक है, सबसे कम लिक्विड जो आपका घर है, शॉप हो गई, फिर ज्वेलरी हो गई, और कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया है आपको। ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे गाइस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे, इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, कूल है, समझ आ गया है, वेल 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 वेल, कूल कूल कूल। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां गाइस देखो, यहां पे आपको मोदी जी दिख रहे हैं और एक आनंद महिंद्रा साहब दिख रहे हैं। ठीक है, अभी आनंद महिंद्रा साहब की जगह कोई आप कुछ ऐसा कोई कंपनी मान लो जो मतलब मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं रखती है। ये आनंद महिंद्रा, अगर इनका एग्जांपल लेके हम चलेंगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, कोई भी मान लो एक्स वाई जी, कोई भी कंपनी है जो सही नहीं चल रहे हैं उसके हालात। ठीक है, और उनको लोन वोन चुकाने का है ना, और अब लोन चुकाने का है तो उनको फॉर एग्जांपल अब पैसा चाहिए, है ना, तो पैसा वो क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मोदी जी भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे लेने हैं। भाई लोन लेती है ना गवर्नमेंट, क्यों लेती है, जहाँ पे भी उसके पास डेफिसिट आएगा, है ना। आपको पता ही है, अभी जो करंट आपका आपने बजट देखा होगा, है ना, कि रेवेन्यू में और जो आपका एक्सपेंडिचर है काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो आपका डिफरेंस आता है उसको कोशिश करते हैं, जो उनका कैपिटल पार्ट से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। नहीं बैलेंस हो पा रहा होता तो क्या करते हैं, मार्केट से इधर उधर से लोन उठाते हैं। तो गवर्नमेंट जब लोन उठा रही है, जब आपसे पैसे मांगती है, तो ऐसा थोड़ी आती है भाई मोदी जी आपके घर आ रहे हैं, गेट कट, हाँ चौधरी साहब एक काम करिए, 5 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए लोन में। ऐसा तो नहीं होता, है ना। और चौधरी साहब से लोन ले भी लेंगे 5 करोड़ रुपए का, तो देश का तो कुछ नहीं होने वाला ना, उनको बहुत पैसा चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो होती है वो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप सिक्योरिटी छापिए और बेचिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है, हम इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे। कई तरह की सिक्योरिटीज होती हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, तो हम इस पे बात करेंगे, अभी हम उन पे नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी मार्केट में डाल रही है। ठीक है, दूसरी तरफ कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, दूसरी तरफ कोई बिजनेसमैन है जिसका बेचारे का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बड़े बुरे हालात हैं, बड़े बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैनेज किस तरह से करेंगे, है ना। तो उनको समझ आया कि काम करते हैं, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, मार्केट में बॉन्ड्स वगैरह हम जारी कर देते हैं। ठीक है, और मार्केट से पैसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दो लोग हैं मार्केट में पैसा मांग रहे हैं,
या ऐसे मान के चलो आपको ये दोनों लोग फोन कर रहे हैं, आपको मोदी जी भी फोन कर रहे हैं, आपको आपको आनंद महिंद्रा नहीं, कोई और XYZ मान के चलते हैं, वो आपको फोन कर रहा है, ठीक है, और आपको फोन करके बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने आपको फोन किया, देखो ऐसा है चौधरी साहब, एक काम करिए आप मुझे, फॉर दैट मैटर आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए, एक सिक्योरिटी का लेट्स सपोज 100 रुपए का डिनोमिनेशन है, 100 रुपए के डिनोमिनेशन में आप एक काम करिए, मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए, ठीक है। उसी तरह से आपको जो बिजनेसमैन है एक्स, वो भी कॉल कर रहा है, वो भी कह रहा है कि भाई साहब एक काम करिए, आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए, सॉरी आप हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए, ठीक है। अब चौधरी साहब दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आप ये सोचोगे, अच्छा एक बात मुझे समझनी है, ये जो मेरे वाला पैसा है ना, जो हमारा पैसा है, ये किसके पास सेफ रहेगा? ये पैसा मैं अगर मोदी जी को दे दूं तब सेफ है, या ये पैसा अगर मैं एक्स कंपनी का जो CEO मेरे को कॉल कर रहा था, अगर मैं इसको दे दूं तब मेरा पैसा सेफ है? पता लगे कि मेरे पास जो भी मैंने जमा जुकड़ा जो भी बना के रखा हुआ है, बेचारा 99 के फेर में, हमारे यहाँ ना एक कहावत है 99 का फेर, ठीक है। 99 का फेर क्या होता है कि इंसान क्या करता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, ठीक है, और 99 पे पहुंच जाता है, यार 1 रुपया और होता तो मैं 100 कर जाता, समझ रहे हो? तो ऐसे करके हमारे यहाँ एक कहावत है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे ही मेहनत कर करके इधर उधर कंजूसी कर करके, ठीक है, आपने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया है, ठीक है। पैसा जोड़ने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज लाख रुपए पड़े, तो ये लाख रुपए मैं किसको दूं? मैंने भाई मेहनत करके साल भर मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत तरीके से मैंने पता नहीं कितनी इच्छाओं को बलिदान कर दिया है, त्याग दिया है, ठीक है, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था जो नहीं किया है, ठीक है। और अब मेरे से मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करने का, तो मैं ये कहाँ मोदी जी को दूं या फिर मैं एक्स कंपनी को दूं? मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार मेरी इतनी मेहनत की कमाई है तो सिक्योरिटी सेफ रहनी चाहिए, तो मुझे पता है यार ये जो मोदी जी है ना, ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का कम से कम ऐसा तो है कि ये कहीं जा नहीं रही है, गवर्नमेंट यहीं रहेगी, ठीक है। आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, चाहे कल मोदी जी ही आए या कोई और भी आएगा, बट मेरा पैसा सुरक्षित है। जो टाइम पीरियड लिखा गया है, जो टाइम लिखा जाएगा उस सिक्योरिटी पेपर पे, जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, जो प्रूफ आप कैरी करेंगे लेने के बाद, उस पर डेट लिखी रहेगी, उस डेट पे आपको पैसा मिलेगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसको, ठीक है, कि गवर्नमेंट उस टाइम पे किसकी है, ठीक है। भाई मोदी जी सॉवरेन है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, सेफ है, कहीं पे भागी नहीं जा रही है, ठीक है, जो इन्होंने बोला है वही वो करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तानाशाही है ना, पेपर पे लिखा हुआ है कि भाई साहब 100 रुपए के अगेंस्ट हम आपको 120 रुपए देंगे, तो वो 120 रुपए ही देंगे, ठीक है। 120 रुपए नहीं देंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, समझ रहे हो? ठीक है। दूसरी तरफ जो एक्स कंपनी का CEO है, भाई उसको क्या करने का है, उसको लोन वापस करने का है, ठीक है। हो सकता है उसके साथ चैलेंजेस चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, या फिर भी फॉर दैट मैटर उसको अपना बिजनेस बढ़ाने का है। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए वो लोन लेने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, यार ये अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा, इसका बिजनेस डूब जाए, ठीक है, अब ये ना रहे, है ना, कोई और CEO आए, पता नहीं, आई डोंट नो, आई नेवर नो क्या हो इनके साथ। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करो जहां पे वो सेफ रहे। तो चौधरी साहब ऑब्वियसली डिसाइड करेंगे कि मुझे सेफ, मेरा मुझे लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल दूं, ये मेरा पैसा सेफ रहेगा। यहां तक समझ आ गई? ठीक है। तो जब भी सरकार या किसी कंपनी को जरूरत होती है धन की, पैसों की, तो वो क्या करती है, बाजार में सिक्योरिटी जारी करती है, जिसको हिंदी में आपको प्रतिभूतियां बोलते हैं। प्रतिभूतियां जो होती है वो एक तरह का काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है, एक तरह का वादा पत्र होता है, जिसमें लिखा रहता है कि भविष्य में
आप इतने पर्टिकुलर लाभ के साथ, इस निश्चित लाभ के साथ आपके हम पैसे वापस कर देंगे, ऐसा लिखा रहता है वो सिक्योरिटी विक्योरिटी में। यहां तक क्लियर है? यू गाइस आर चैंपियन भाई। कौन कह रहा है कि तैयारी सही से नहीं हो सकती? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मजा आ गया? मजा तो अब आएगा। अब क्या हुआ, हमारे चौधरी साहब ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खरीद दी अपनी ₹1,00,000 की। भाई अपनी गाढ़ी कमाई, ठीक है, मेहनत की, पसीने की कमाई, उससे ₹1,00,000 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खरीद ली। अब जब सिक्योरिटी खरीद ली है, अब हुआ क्या, अब चौधरी साहब को अचानक से समझ आया कुछ दिनों बाद ही, मतलब मान के चलते हैं कि 6 महीने की सिक्योरिटी खरीदी उन्होंने, लेट्स सपोज ₹1,00,000 की सिक्योरिटी खरीदी उन्होंने। अब डिनोमिनेशन आप भूल जाइए, अभी सब ध्यान रखो कि आपको ₹1,00,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और ₹1,00,000 की सिक्योरिटी जो है उन्होंने ले रखी है। 6 महीने बाद वो मेच्योर होने वाली थी और 6 महीने बाद मान के चलते हैं ₹1,20,000 उनको मिलना था। आप मान के चलो, मैं अभी बहुत आपको ऐसे फिगर्स इसलिए बता रहा हूँ सिंपल से, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, अब उनको ₹1,20,000, ठीक है, मिलने थे 6 महीने बाद। इसी तरह से कोई एक और चौधरी साहब थे, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, अभी क्या है, आपको पता है कि मोदी जी के साथ मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सेफ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ऑब्वियस है कि मोदी जी मुझे रिटर्न कम देंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे रिटर्न कम देगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करूंगा तो ₹1,00,000 पे हो सकता है, मैंने आपको ₹20,000 इन्वेस्टमेंट बताया था रिटर्न, लेट्स सपोज वो ₹20,000 ही बहुत मतलब हिसाब से कम मिलेगा मेरे को, क्योंकि वो सेफ है। लेकिन जो एक्स कंपनी का सीईओ, उसको पता है कि मैं मार्केट में अगर मैं अपने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स कुछ भी इशू करूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है मेरे, जो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, जो आपकी पब्लिक है वो मुझे पैसे नहीं देगी, मेरे बॉन्ड्स वगैरह को नहीं खरीदेगी, क्योंकि मेरे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो इतनी रिटर्न के साथ सेफ चीजें, सेफ ऑप्शन दे रही है ना। तो क्या करेगा, अपनी बॉन्ड की जो आउटपुट है, जैसे फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 का मोदी 1,20,000 दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो आपका एक्स कंपनी का चेयरमैन है, वो ₹1,00,000 के हो सकता है 1,30,000 दे दे आपको, ठीक है। उसने 1,30,000 प्रॉमिस किया और दूसरे चौधरी साहब थे, उन्होंने सोचा यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े पैसे पड़े हैं मेरे पास, मैं क्या करता हूँ ₹1,00,000 दे देता हूँ, अब 6 महीने बाद मुझे ₹30,000 का फायदा होगा, चलो डूब भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 30,000 तो आएंगे एटलीस्ट। कुछ ऐसा सोच के उन्होंने भी सिक्योरिटी खरीद ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दोनों को, लेट्स सपोज एक के बेटा है और एक के बेटी है, दोनों चौधरियों के, ठीक है। अब उनकी, इन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि इनकी शादी वादी करनी है। अब शादी करने के लिए बड़े सारे खर्चे होते हैं भाई, लकड़े लड़के वालों को ज्वेलरी खरीदनी होती है, ये खरीदना वो खरीदना, है ना। और लड़की वालों को भी भाई गेस्ट हाउस बुक करना है, खाने वाने के प्लेट्स का ऑर्डर देना है, मतलब दुनिया भर के तमाम खर्चे होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इन दोनों को पैसे की जरूरत पड़ी, है ना, ऑब्वियसली भाई घर में काम है तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए। अब चौधरी साहब जो थे जब मार्केट में निकले, ठीक है, अब आप थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फॉर एग्जांपल आप मिले इन दोनों चौधरियों में, आप मिले इन दोनों चौधरी से, चौधरी साहब ने बोला देखो भाई साहब ऐसा है, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ₹1,00,000 की, ये मेरे को, मैं 2 महीने ऑलरेडी इस पे मैं रहा हूँ, 4 महीने बाद ये आपको ₹1,20,000 दे देगी। तो आप एक काम करो, आप मुझे 1,05,000 दे दो या 1,10,000, जो वट आप मुझे दे दो इतना, ठीक है। और जैसे ही 4 महीने की बात और है, इन 4 महीनों के बाद जब ₹1,20,000 मिलेंगे तो आप ले लेना, है ना। ऐसे दूसरे चौधरी साहब जा रहे हैं कि बोलते हैं देखो ऐसा है, मुझे एक्स कंपनी का चेयरमैन है, ठीक है, इसकी मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ₹1,00,000 की, ठीक है। इस ₹1,00,000 की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तो आप मुझे काम करो, 1,05,000 1,10,000 जो भी है वट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड इनका पूरा होगा तो आपको 31 मिल जाएंगे, है ना। तो आप भी अब क्या करोगे, जो चौधरियों ने डिसाइड किया था ना, पहले वाले चौधरी ने, अच्छा यार किसके साथ मैं जाऊं, किसके साथ सेफ हूं मैं, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, अच्छा ये यार एक चैलेंज तो है, पता लगे एक्स कंपनी यार रही या ना रही, है ना।
तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो जल्दी वो जल्दी से क्या हो रहा है, वो कैश में कन्वर्ट हो पा रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है आपकी वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो पा रही है कंपेयरिंग जो आपके प्राइवेट प्लेयर है। ठीक है, तो अब अगर लिक्विडिटी की आप बात करोगे तो लिक्विडिटी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की लिक्विडिटी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे प्राइवेट प्लेयर के। यहां तक समझ आ गया चौधरी वाला हिसाब किताब। शादी वादी कर रहे हैं वो लोग, हेलीकॉप्टर से बारात जानी है भाई। गाजियाबाद में हुआ था, गाजियाबाद में मैं था उस टाइम पे। ठीक है, प्रिपरेशन की टाइम में बात बता रहा हूँ। तब वहाँ पे एक पड़ोस में थे, वो अपनी बेटे की बारात लेके गए थे हेलीकॉप्टर से। आई थिंक ये न्यूज़ में भी आया था शायद। मतलब बेटा, मतलब सोच रहा था मैं ये क्या है, मतलब वो सुबह से लेके शाम तक, मतलब इधर से लेके उधर तक पूरा सड़कों पे चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, बारात में वो लेके गए भाई साहब हेलीकॉप्टर। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ नहीं, आई थिंक दुकान उकान भी शायद बैठ रहा था, मुझे कुछ आइडिया अभी ज़्यादा बात नहीं होती मेरी, कभी हुई नहीं। ठीक है, तो वो वाला सीन है उसका। ठीक है, समझ आ गया। तो लिक्विडिटी यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की लिक्विडिटी ज़्यादा है कंपेयर करोगे आप तो एक्स कंपनी सीईओ वाले से। चलें जी आगे। तो हो गया कि तरलता यहाँ पे किसकी अधिक होगी, लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो मोदी जी की सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ए और बी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ए की लिक्विडिटी ऑब्वियसली तरलता ए की ज्यादा है बी से। तो जो आप खरीदने वाले हैं तो आप कौन सी को खरीदेंगे, आप लिक्विडिटी को आप ए को खरीदेंगे क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। ठीक है, हो सकता है यील्ड कम है बट सेफ है। ठीक है, क्लियर है। कुल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेशन मैं लूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं लाइव ले लूँ यूट्यूब पे। अगर लाइव नहीं होगा तो मैं ये अपलोड कर दूंगा आपको, ये मेरी ऐप पे भी मिल जाएगा और ये यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। आपको अगर ये सेशन देखना है तो आप इसमें रविंदर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे जाके, गूगल प्ले पे जाके, और वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला अपने देखना है, अभी हम लिक्विडिटी की बात करें, तरलता। ठीक है, अब तरलता में क्या है, एक थ्योरी है, एक जॉन मेनार्ड कीन्स हुए थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या तरलता वरीयता सिद्धांत। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो आसानी है, आपके जो संपत्ति है, आपके जो एसेट्स हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, जो मतलब जिस तरह के जितनी आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपनी संपत्ति को कैश में, उनमें कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है। ऑब्वियस है कि कैश अगर आपके पास घर पे पड़ा हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, नोटबंदी जैसे हालात ना हो तो ऑब्वियसली। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे हाईली लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपका सोना हो गया, है ना। सोने के साथ आप बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो रख के करते हैं, वो हो गए आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, है ना, टी बिल भी गवर्नमेंट का ही होता है ना। जैसे रेप्यूटेड कंपनीज हो गई, जैसे आपकी रिलायंस है, जैसे आपकी टाटा है, जैसे हम आनंद महिंद्रा की बात कर रहे थे। ठीक है, उनके कुछ शेयर्स अगर रहेंगे, अगर उनके बॉन्ड्स रहेंगे, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी जो ऑब्वियसली मतलब बहुत स्टेबल है, आपको पता है कि ये बिल्कुल ही स्थायी है, उनका मतलब कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ये हमेशा है, हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा ना तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको बायर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कम लिक्विड कैसे होंगे, जैसे आपके रियल स्टेट का कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है ना, कोई पेंटिंग है, जैसे आप गए मोनालिसा की पेंटिंग खरीद के ले आए 5 करोड़ रुपए की। अब आप हो सकते हैं जिनको आर्ट आती है, जो आर्ट को समझते हैं, आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले, वो पेंटिंग ले तो आए, बट मेरे लिए तो यार वो फोटो है भाई, अजीब सा ऑयल वायल से फोटो कर दिया है,
सच में मुझे पेंटिंग्स, सी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली पेंटिंग्स आर, मुझे नहीं पता पेंटिंग्स। तो मेरे लिए तो वो एक ऑयल ऑयल से मतलब कलर वलर से कुछ कर दिया है। मैं एक बार मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री के लेक्चरर है, तो अपन दोनों लोग आए। तो दिल्ली में आईएनए के पास एक शॉप है, मतलब वो काफ़ी पुरानी शॉप है और शायद वो पहले वहाँ आते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलता है, पता, हाथ से बना हुआ। और अब ऑब्वियसली अगर अब मशीन की आप बात करोगे और हैंडीक्राफ्ट की बात करोगे, तो हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो इतना फिनिशिंग नहीं होता। ठीक है, अब वो महंगा बहुत होता है। ठीक है, तो वहाँ वो जब जाते हैं तो मतलब दो जो चीज़ आपको सिमिलरली आप बाहर मशीन मशीन की जो बनी हुई देखोगे, वो अगर 1,000 रुपए की है तो वो आपको 3,000 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली शॉप का नाम याद नहीं आ रहा, आईएनए के आसपास ही है वो शॉप। ठीक है, तो और ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत सीरियसली, मतलब वो चीज़ें जो अगर जो देखता है, जो समझता है इस चीज़ को, सच में वो कीमती आइटम्स है, लग्जरी आइटम्स है, कहने का मतलब मेरा ये है। और ऑब्वियसली अगर वो आप कहीं उसको एक्सपोर्ट करोगे या फिर कुछ करोगे, तो जो 3,000 की चीज़ है ऑब्वियसली वो ज़्यादा की जाएगी। बट मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं है। पेंटिंग मेरे लिए एक सिर्फ वो ऑयल से बना हुआ, या फिर आप ये बोलो तो कलर से बना हुआ कुछ उन्होंने बना दिया है, मतलब क्या ही है यार ये। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ बोलते चील बिलैया, तो क्या चील बिलारे कर रखे, है ना, इंक में गिरा चीटा और चलने लगा वो। मैं एक रिलेटिव रिलेटिव तो नहीं बोलूँगा, मैं अपना फ्रेंड ही बोलूँगा। ठीक है, फ्रेंड के जो थे काजन, मतलब फ्रेंड के जो चाचा थे, मैं उनके यहाँ गया था, एंड लाइक ही इज़ लाइक बिग शॉट। और घर में जाके देखा तो अलग से, मतलब एक कॉर्नर में वो बार टाइप बना रखा है उन्होंने साइड में, मतलब हॉल जो था। ठीक है, हॉल के अंदर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी, और वो पेंटिंग्स कुछ इस तरह से थी जैसे ने, जैसे चीटा इंक में गिर जाए ना वो चलने लगे। ठीक है, और चीटे का जो मतलब ऐसा लग रहा है दारू पी के चीटा चल रहा है, वो इधर चला इधर चला उधर चला, मतलब मैं इधर चला मैं उधर चला मैं इधर चला मैं गिर पड़ा। ठीक है, तो चीटे ने वो काम किया है उधर। ठीक है, अब चीटे ने काम करके वो पेंटिंग तो बन गई है भाई, है ना। अब वो पेंटिंग है 5 करोड़ रुपए की। राइट, अब भाई, अब उसको समझने के लिए भी ना एक आर्टिस्ट बनना चाहिए भाई। तो वो 5 करोड़ की पेंटिंग बिकेगी कैसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, जैसे घर हो गया, आपका रियल स्टेट हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गई, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल से बिकती हैं, बहुत मुश्किल से ही आपको बायर्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो कितनी आसानी से आप अपनी संपत्ति को नगदी में तब्दील कर रहे हैं, वो आपकी तरलता है। ठीक है, ये हमने अभी वरीयता पढ़ी है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है गाइस, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारे कीन साहब थे, जॉन मेनार्ड कीन साहब थे, तो इन्होंने ये बताया है कि लोग जो है हाथ में कैश क्यों रखते हैं। अब थोड़ा सा आप इसको अप्लाई करो, आप अपने ऊपर अप्लाई करो, आप कैश क्यों रखोगे हाथ में। ठीक है, आप कैश, सो फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी क्या है, हम मुझे कैश क्यों रखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर गए। ठीक है, अभी क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम बोले तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मैं अपना पर्स जो होता है मैं घर पे ही भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत नहीं होती, मैं फ़ोन पे ये वो फुल फ़ोन पे चलता रहता है, फ़ोन अपना हाथ में होता है। ठीक है, तो अपना क्या रहता है कि कैश चाहिए ही नहीं भाई। ठीक है, राइट, मुझे कैश चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैं जहाँ भी जाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब अगर मुझे कैश अगर रखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं मुझे कैश रखना, मैं क्या सोचूंगा यार, कहीं पता लगे फ़ोन पे बंद हो गया, है ना, कहीं पता लगे कि कोई ऐसा सौदा जिसका मैं वेट कर रहा था सालों से, अचानक से वो मेरे पास आ जाए, सर वो ठीक है एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो और आप ये ले लो, और उस टाइम पे मेरे पास कैश ना हो तो, समझ रहे हो।
तो जो मकीन साहब थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो जो पैसा लोग रखते हैं ना, जो नकदी अपने हाथ में रखते हैं, वो 3 बजे से रखते हैं। ठीक है, पहला पहला तो ट्रांजैक्शन मोटिव है। ट्रांजैक्शन बोले तो जो आप दिनचर्या के जो आपके खर्चे होते हैं, आपने ब्रेड खरीदनी है, आपने बटर खरीदना है, आपने दूध लेना है, आपने सब्जी लेनी है, ठीक है, आपने एक्स लेना है, आपने चाय पत्ती लेनी है, आपने चीनी लेनी है, आपने जो मर्जी लेना है, दिनचर्या वाला खर्च, रोज वाला खर्चा। ठीक है, आपने रोज वाला खर्चा करना है, तो आपको क्या करना है, क्या है, तो आपको वो पैसे, आपने क्या किया, आपने कुछ कैश अपने पास रखा है। पहला, आप क्या करते हो, जैसे आपको पता लगे कि कुछ ऐसा खर्चा है जो अचानक से हो सकता है, आपको लगे कि अचानक से हो सकता है कोई खर्चा, और जैसे फॉर एग्जांपल कोविड। ठीक है, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा अचानक से लोग, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, और मतलब सिलेंडर जो था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया था। तो लोगों के दिमाग में डर था कि यार ऐसा ना हो कि मेरे घर में कोई सिचुएशन आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए और मेरे पास कैश ना हो, मेरे पास मतलब कैश ना हो, मतलब सडन एक्सपेंडिचर टाइप। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ, जैसे आप कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो आप, एक होता है ना इम्पल्सिव पर्सन, नहीं चलो यार खरीद लेते हैं यार, ये मतलब अच्छा लग रहा है, ये खरीद लेते हैं। ठीक है, या फिर ये रहता है कि यार जो मेरा लिक्विड रहेगा ना, कैश बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है ना, तो किसी भी सिचुएशन में में फंस रहे हो अगर आप, तो वहां से निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया आपके पास कैश ही रहेगा। ठीक, एहतियाती तौर पे, एहतियाती तौर पे भी आप क्या कर रहे हो, कैश अपने पास रख रहे हो। तो एक तो आपका हो गया कि छोटा मोटा जो लेन देन आपका दिनचर्या वाला खर्चा होता है, जिसको आप लेन देन करते हो, वो जिसको आप ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हो। दूसरा आपका प्रिकॉशनरी मोटिव है, एहतियाती है, जहाँ आप एहतियातन अपने घर में पैसा रखते हो, कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर कैसे होगा, तो आप क्या कर रहे हो, घर में कुछ पैसे रख रहे हो। एक होता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, घर के बगल में एक प्लॉट पड़ा हुआ है, राइट, तो वो प्लॉट जो है, आपको वाया वाया पता तो लगा है कि भाई साहब वो प्लॉट बेचने वाला है, राइट। अब कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आके अप्रोच करे, जो मेरे पास आए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे ही ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले से पैसे ना घर पे निकाल के रख लेता हूँ, तो कल को अगर वो आएगा, मुझे आके बोलेगा कि मेरे पास मुझे ये पर्टिकुलर प्लॉट बेचना है, तो मेरे पास घर पे उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा वो, एकदम से कैश रेडी रखेगा, आओ भाई साहब ले जाओ। समझ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बॉन्ड है कोई मार्केट में, उसकी वैल्यू गिर सकती है ना, गोल्ड सस्ता हो सकता है, राइट, जो भी है वटेवर, आपको लगता है अचानक से, मतलब काइंड ऑफ सट्टा ही है कि हाँ गोल्ड प्राइसेस हो सकता है, आज 70,000 चल रहे हैं तो कल को 50,000 हो जाए, हो सकता है रात को हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास पैसा रेडी है, जैसे नीचे गिरा वो फटाफट भाई साहब आपने खरीद लेना है। समझ आ गया। तो आपके जो वकील साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि लोग जो है कैश अपने हाथ में रखते हैं मेजरली 3 वजहों से। एक ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा स्पेकुलेटरी मोटिव। क्लियर है गाइस। ट्रांजैक्शन लेन देन, प्रिकॉशनरी एहतियाती, स्पेकुलेटिव सट्टा। वो सट्टा भाई साहब देखियो भाई, सोना गिरेगा नीचे और अपन खरीदेगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते ने, अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना गाइस, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको नहीं समझ आया हो, सब समझ आ गया है। लवली लवली। तो अपन पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बैंक डिपॉजिट, जो आप पैसे जमा करते हो बैंक में, वो ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक डिपॉजिट आपका होता है जिसको आप फिक्स डिपॉजिट बोलते हो। ठीक है,
फिक्स डिपॉजिट क्या होता है गाइस, आप गए, ठीक है, तो आप जा करके बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपना पैसा फिक्स कर देते हो, तो उस पे बैंक क्या करती है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपको पैसे इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप उस पैसे को ऐसे निकाल नहीं सकते, अगर आप निकालोगे तो आपको उस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, इसके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो भी पेपर रहेगा, ठीक है, आप इसको गिरवी रख के आप इस पे लोन ले सकते हैं। तो जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है, इस पे आप समझिए क्या है, फिक्स डिपॉजिट पे इस पे आपको इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलता है। आप अगर इसको पहले तोड़ना चाहेंगे, होता ना कि मैंने अपनी एफडी तोड़वा दी, फिक्स डिपॉजिट अगर आप पहले तोड़वाते हो आप, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जितने पैसे आपको मिलने चाहिए थे, जैसा जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया, तो उससे कम आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट को आप क्या कर सकते हो, गिरवी रख करके आप इसको इस पे लोन ले सकते हो। ये तो हो गया आपकी फिक्स डिपॉजिट की बात, ठीक है। दूसरा क्या है, एक होता है आपका, ऑब्वियसली ये ब्याज अच्छा देंगे आपको समय से पहले, अगर आपने ब्याज मतलब पैसा पहला मांगा तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी। ब्याज तो देने का जो वायदा किया था वो तो नहीं देंगे उतना ज़्यादा, बट आपके पैसे भी काट लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट जो होता है, जो ब्याज होता है, वो कंपैरेटिवली, अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हो और इधर आप सेविंग्स की या बचत खाते की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सेविंग्स अकाउंट है, जो बचत खाता जो आपका है, उस पे आपको ब्याज जो होता है वो कम मिलता है, ब्याज आपको कम मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट में आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने देखा फिक्स डिपॉजिट पे वो पेनल्टी लगा रहे थे आपको, बट यहाँ पे ऐसी कोई पेनल्टी नहीं होती, ठीक है। हो सकता है कि जो आप कैश विड्रॉल कर रहे हो एटीएम से वहाँ पे कुछ वो लिमिट लगा देंगे, आप इतने पैसे से ज़्यादा आप कैश नहीं विड्रॉ कर सकते एटीएम से, या फिर ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहेगा। जैसे कई बैंक्स होती हैं 10,000 रखती हैं, 25,000 रखती हैं, है ना, कई जीरो बैलेंस पे भी देती हैं, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन रख सकती हैं कि आपको मिनिमम इतना बैलेंस जो है ना अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ठीक, कोई लिमिटेशन नहीं है, पैसे निकाल सकते हो जब मर्जी चाहे तब। थोड़ी बहुत लिमिटेशन, जैसे बैंक एटीएम से आप पैसे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। दूसरा आता है कि आप क्या कुछ गिरवी मतलब इस जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट है, इसमें जो भी पैसा पड़ा हुआ है, क्या इसको आप गिरवी रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ गाइस यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन हुआ, इन दोनों में अगर देखूं तो सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा है, कि उसमें आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो, है ना। फिक्स डिपॉजिट आप जाओगे, फॉर्म भरोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट सेविंग्स अकाउंट में आप आसानी से निकाल सकते हो। इन दोनों में अगर बात करें, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है, और कौन है, वो आता है अपना करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट नॉर्मली जो आप देखा होगा बिजनेस मैन जो वगैरह खोला जाता है, तो इसमें भी क्या है, इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं होता, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आपका पैसे आप कभी भी कितना भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो कोई पेनल्टी में विड्रॉल नहीं है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, जो आपका करंट अकाउंट होता है ना, उसमें आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है ना, तो आपको एक छोटे छोटी अवधि के लिए एक लोन दे मिल जाता है, शॉर्ट टर्म मिल जाता है। जैसे आपने देखा हो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चली थी ना, उसमें 10,000 रुपए के आसपास ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, ठीक है, किसी एक फैमिली मेंबर को, मतलब फैमिली से, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में बैंक में पैसे नहीं भी हैं, राइट, तब भी आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका प्रोफाइल कैसा है, ठीक है। पता लगे आप लोन लेके और वापस ही नहीं करते हैं, तो आपको बैंक ऑब्वियसली लोन नहीं देगी, है ना। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, जो आपका करंट अकाउंट है, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या है, छोटी अवधि का लोन होता है, ठीक है। तो आप
आपको वो कंपनी, आपको जो बैंक है वो दे देती है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी की बात अगर करोगे तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन हुआ? सबसे ज्यादा लिक्विड आपका कौन हुआ? फिक्स्ड, सॉरी, ये करंट अकाउंट, कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। सेविंग्स अकाउंट उससे कम लिक्विड है, फिक्स्ड डिपॉजिट आपका सबसे कम लिक्विड है। क्लियर है? तरलता की बात कर रहे हो ना? ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन हम अपन इधर ही रखते हैं। आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीएससी की, तो आप उनको भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड वन अहेड।